नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक सच्चे प्यार की कहानी सुनाऊंगा जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस दर्द भरी प्रेम कहानी को सुनकर आप प्यार का मतलब बहुत ही करीब से महसूस कर पाओगे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दशहरे के दिन से। सोनम अपनी दोस्त के घर रावण दहन देखने के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी दोस्त के चचेरे भाई राजन से होती है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और दोनों की दोस्ती हो जाती है। सोनम की राजन से ये पहली मुलाकात थी, लेकिन ये मुलाकात सोनम के लिए कुछ नया लाई थी। अब राजन से सोनम का मिलना जुलना बढ़ गया था और कुछ दिन बाद देखते देखते वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। राजन और सोनम की यह दोस्ती बहुत आगे बढ़ती गई और अब तो राजन को सोनम से प्यार हो गया था और उसने सोनम को अपने प्यार का इजहार तक कर दिया। हालांकि सोनम थोड़ा डर महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके जीवन के इस खालीपन में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी के वो इतने करीब आई थी और राजन का उसके सामने आकर इस तरह से प्यार का इजहार करना, यह सब सोनम के लिए पहली बार था। सोनम ने तब तो कुछ नहीं कहा जब राजन ने सोनम से प्यार का इजहार किया था, लेकिन बाद में हमेशा राजन के बारे में सोचती और अपने मन में ख्वाबों को बुनती रहती। कई बार तो उसने ये बात राजन को भी बताई और जो बात आगे बढ़ी तो सोनम के इस खालीपन की जगह पर राजन का ऐसा असर हो गया था कि अब सोनम को भी राजन से प्यार हो गया था। अब दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे और दोनों के प्यार की ऊंचाई आसमान छूने लगी थी। लेकिन बात लोगों तक पहुंच गई और बात इतनी बढ़ गई थी कि दोनों के परिवार वालों को भी उनके चक्कर के बारे में पता चल गया था। बात जब सोनम के परिवार तक पहुंची तो सोनम के परिवार वालों ने सोनम को काफी समझाया। परिवार की मान मर्यादा, इज्जत, अब ना जाने कितने ताने दिए। कई बार तो परिवार के लोगों ने सोनम के ना मानने पर उसे मारा भी, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित तक किया। पर कहते हैं ना, प्यार के लिए यह बहुत छोटी सी चीज है और शायद इसीलिए सोनम के प्यार के इस सफर में उसके कदमों का पीछे ना हटना इस बात की गवाही देता है कि उसका प्यार कितना सच्चा है। सोनम के परिवार के लाख कोशिश करने के बाद भी जब यह रिश्ता नाकाम होता नहीं दिख रहा था, तो इन दोनों के पक्ष में एक दलीलें थीं कि दोनों एक ही जाति अव समाज से थे। जब दोनों के इस रिश्ते को नामंजूर करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो दोनों की सगाई करवा दी गई। इसे पूर्ण रूप से दोनों के प्यार की जीत तो नहीं कह सकते, पर हां, यह एक पड़ाव तो जरूर था। शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना से छुटकारे का यह एक पड़ाव तो जरूर था। समाज के लोगों से मिलने वाले ताने का, और यह एक पड़ाव तो जरूर था उनके मिलने जुलने पर लगी हुई पाबंदी का। फिलहाल दोनों अब एक ऐसे रिश्ते में बंध चुके थे जहां वो अपनी शादी के और आने वाले कल के, जिसमें वो साथ होंगे, के ख्वाब संजो रहे थे। पर कहानी का यह सफर यहां पर खत्म नहीं होता। कहते हैं ना, नियति जिंदगी के पड़ाव को कब आखिरी पड़ाव बना दे, यह कोई नहीं जानता। सोमवार का दिन था। आज सोनम बहुत खुश थी कि कल गणगौर है और राजन उससे मिलने आने वाला है। बात थोड़ी सामान्य होने लगी थी और घर के लोग भी थोड़े बहुत खुश थे। सोनम खुद को संवारती है, बार बार आईने में खुद को निहारती है। आज बहुत खुश है, मानो चकोर को चांद से मिलने के सारे विघ्न खत्म हो गए हों, सारे इंतजार खत्म हो गए हों। हालांकि अब तो इंतजार कल का था। सोनम के लिए ये पल मानो एक दिन का नहीं, हजारों वर्षों का था। वह प्रतीक्षा में एक एक पल को बड़ी ही कठिनाइयों से बिता रही थी, लेकिन मन में मिलने की उत्सुकता व आशा थी और आज वह बहुत खुश थी। वहीं दूसरी ओर राजन सोनम से मिलने के लिए अपने घर से निकलता है और दुर्भाग्यवश रास्ते में राजन के साथ एक दुर्घटना हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है और सोनम इस बात से बेखबर होती है। उसे पता नहीं चलता कि राजन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह राजन का घर पे इंतजार करती रहती है कि राजन उससे मिलने आने वाला है और अब तक सोनम के परिवार वालों ने सोनम को यह बात नहीं बताई थी। और इधर राजन अंतिम यात्रा पर चलने को तैयार था, उसका दाह संस्कार होने वाला था। तो उधर दूसरी ओर इन सब से अनजान सोनम राजन के इंतजार में
व्याकुल हो रही थी। उसका मन बेचैन था अपने राजन से मिलने के लिए। शायद अंतिम यात्रा में वह राजन के साथ हो सकती थी, क्योंकि राजन अब इस सफर में बहुत दूर जा रहा था। राजन का दाह संस्कार हो जाता है, किंतु सोनम अपने राजन के इस आखिरी सफर और उसके लिए आरंभ एक दर्दनाक सफर से अब भी अनजान है और कभी खत्म न होने वाले इंतजार में ही रहती हैं। इधर राजन की मौत की खबर से अनजान जब सोनम को उसकी मौत की खबर मिलती है तो पहले तो वह इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाती है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि अब वह जोरों से चीखती है, चिल्लाती है और उसकी जुबान पर एक ही लफ्ज बार बार आता है कि मेरा राजन कहीं नहीं गया। मेरे राजन, जिनके लिए कल मैं पूजा करने वाली हूं, वो गणगौर के पूजा में शामिल होने जरूर आएंगे। उन्होंने मुझसे ना भूलने का वादा किया हुआ है, इसीलिए राजन जरूर आएंगे। मेरे राजन जरूर आएंगे। कभी चीखती है, कभी जोर से चिल्लाती है, तो कभी अचानक अपने आप को सन्नाटे में बदल देती है। फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई अपने चीख पुकार से हमेशा एक ही बात दोहराती है कि मेरा राजन जरूर आएगा, मेरे राजन मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। इस बात को हुए अब कुछ महीने बीत गए हैं, पर सोनम की जुबान में बस एक ही बात हमेशा रहती कि मेरे राजन मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वह जरूर आएंगे। इन सब के बीच परिवार के लोग व समाज के अन्य लोग जो इसके प्यार को नाकाम करने में अपनी तमाम कोशिशें कर चुके थे, वह लोग जो कभी न जाने कितने ताने सुनाया करते थे तो कभी तानों की बरसात कर दिया करते थे, आज सोनम के हालात देखकर उनकी आंखों में भी आंसू थे। आज वो लोग भी उनके प्यार की बात कर रहे थे जिन्होंने कभी उनके प्यार को नहीं समझा था, और प्रार्थना कर रहे थे कि सोनम जल्द ठीक हो जाए। उसकी बेहतर जिंदगी के लिए और उसकी खुशियों के लिए दुआ मांग रहे थे। क्या उनकी आंखों में आंसू पश्चाताप के आंसू थे? क्या इन समाज व परिवार के लोगों की हमदर्दी में, उनकी सोच में परिवर्तन की कोई किरण झलक रही थी क्या? जो लोग कभी इन्हें ताने दिया करते थे, वो आज जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सोनम के ठीक होने की ये प्रार्थना वो दिल से कर रहे थे या बस एक दिखावटी हमदर्दी जता रहे थे? फिलहाल अब कहानी में आपको आगे लिए चलते हैं। कहानी के उस पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर सोनम की जिंदगी की शुरुआत होने से पहले ही खत्म होती दिखाई दे रही थी। खैर, बहुत दिन गुजर गए थे। अब सोनम खामोशी के साथ रहने लगी थी। अपनी खामोशी में अपनी घुटन को छुपाए बैठी रहती थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी, अपने जज्बातों को अपने सिरहाने में समेटे रहती। रात में उसकी सिसकने की आवाज बस उसके कानों तक ही रह जाती थी और सोनम पूरी तरह से अकेले पर गई थी। किसी और का कंधा उसके रोने के लिए था भी तो नहीं। इसी बीच परिवार की ओर से दलील दी जाने लगी कि अब कौन करेगा इससे शादी, और यदि बेटी की शादी नहीं होगी तो समाज में लोगों के बीच क्या मुंह दिखाएंगे। यह सोचकर राजन के छोटे भाई से सोनम की फिर से सगाई करवा दी गई। ना चाहते हुए भी सोनम को फिर एक नए रिश्ते में बांध तो दिया गया, पर वह महीनों तक, वर्षों तक जिंदा होकर भी मरती रही, सहती रही, क्योंकि अब वह जिंदा होकर भी मर चुकी थी, थक चुकी थी अपने जिंदगी के इस सफर में। अब वह इतना थक चुकी थी कि धीरे धीरे अपने हालातों से समझौता करना सीख लिया था, और शायद इसीलिए अब तो खुश रहने लगी थी। परिवार के अन्य सदस्यों के सामने और लोगों के सामने अपने दुख को छुपाने की पूरी कोशिश करने लगी थी। सोनम अब खुश रहने की कोशिश कर ही रही थी कि फिर शुरू हो गई समाज के और अन्य लोगों की दलीलें। फिर से सोनम पर लांछन लगाना शुरू कर दिया गया और प्यार का मजाक बनाने का एक और नया हथकंडा मिल गया। शायद उन्हें अब सोनम की खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। न जाने कितनी बातें गढ़ने लगे कि देखो कितनी खुश है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ध्यान रहे, ये वही लोग हैं जो कुछ ही समय पहले सोनम के हालातों पर आंसू तक बहा रहे थे और भगवान से प्रार्थना की थी कि सोनम जल्दी ठीक हो जाएं। आज वही लोग सोनम के चरित्र पर आरोप लगा रहे हैं।
इन सभी बातों ने सोनम के जीवन में फिर वही सारी विपदाओं को लाकर खड़ा कर दिया जो उसने पहले देखी थी। मानो उसके जीवन में दुखों का साया फिर से आ गया। उसके हंसते खेलने वाली जिंदगी में फिर से दुखों का पहाड़ सा टूट गया। अब वह फिर से टूटने लगी। समाज ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि इसने जो कुछ भी किया था वह नाटक था, वह सारा प्यार, वह सारा दुख तो दिखावा था, वह तो महज एक डरामा था। और सोनम से अब उसके ससुराल वालों ने फिर से सगाई तोड़ दी, ये कहकर कि हमारे एक बेटे की मौत की जिम्मेदार यही है, अब दूसरे को न मार दें। इसी के कारण हमारे मान सम्मान इज्जत को ठेस पहुंची है। हम उसके दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिसने इस दर्द को जिया है। मैंने मात्र देखा है उसे ये जिंदगी जीते हुए, और मैं बहुत आहत हूं लोगों की, समाज की व परिवार की ऐसी मानसिकता को देखकर। और जिसने ये सब सहा है उसकी मनोदशा कोई नहीं समझ सकता। फिर क्यों लोग आ जाते हैं किसी की खुशियों को छीनने? क्यों लोगों को किसी की पल भर की खुशी नहीं देखी जाती? उसके दर्द को नहीं समझ सकते तो मत समझो उसे, और दर्द तो ना दो। क्या किसी को फिर से जीने का हक नहीं? मुझे आज तक उस लड़की का गुनाह समझ नहीं आया कि क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? क्या प्यार करने से वो चरित्रहीन हो जाती है? क्या सोनम का गुनाह ये था कि उसका प्यार अधूरा रह गया? क्या उसका गुनाह ये था कि उसने फिर से जीना चाहा? प्यार के नाम पे लोग न जाने कितने भाषण देते हैं, न जाने कितनी सारी उपमाएं दी जाती है। कान्हा जी और राधा जी के प्रेम को लोग पूछते हैं। क्या वाकई में पूछते हैं? मैं नहीं मानता कि लोग सच में उनके प्यार को मानते हैं जो भगवान है। मुझे तो लगता है लोग ढोंग करते हैं। अगर ऐसा होता तो आज हर समाज में प्यार करने वालों को अलग नहीं होना पड़ता, किसी को ये दर्द सहन नहीं करना पड़ता। अगर लोगों के अनुसार ये गुनाह है तो क्यों पूजा करते हो राधा कृष्णा के प्रेम की? क्यों उन्हें भी सजा नहीं देते? मैं एक ही उम्मीद करूंगा, किसी को जीने नहीं दे सकते तो उसे मरने के लिए मजबूर तो ना करो। किसी का दर्द नहीं समझ सकते तो और दर्द मत दो। उम्मीद करता हूं कि आपको सोनम और राजन की ये दर्द भरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर करना न भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।